यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मनी कॉन्शियसनेस की जो वर्कशॉप चल रही है, आई एम नॉट काउंटिंग द डेज कितने दिन पूरे हो गए हैं, पर आज हमने ये सोचा था कि हम फुल मून रिचुअल्स पे काम कर लें। फुल मून रिचुअल्स यानी कोई चीज़ ऐसा कर लो, ये रख दो, वो रख दो, अलग चीज़ है। लेकिन जब तक उसकी एनर्जीज़ हमारे आसपास की एनर्जीज़ ठीक नहीं होती हैं, तब तक अ, मुझे लगता है कि कुछ भी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ब्लॉकेजेस ही हैं, वो हमने ही क्रिएट किए। और हमने इतने सारे लोगों से समझा, जाना, रियलाइज़ किया कि हमारा हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, हम कैसे ऑपरेट कर रहे थे। तो अभी हम चंदन कुछ नॉर्मल जनरल जो सब कोई फेस कर रहे होंगे कि जब हमारे पास रियल परेशानी आती है या रियल इशू होता है, उस समय हमारा दिमाग भी सटक जाता है और हमें कुछ याद भी नहीं आता है ना चंदन? आप बताइए, क्या बोल रहे थे आप? Basically, it was the blockage yet, like to remember things and all that. Abhi, right now I'm fine, but after some time, if you ask me, I don't remember anything. वो एक हम्म। कभी ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज आ जाता है. I don't remember. Recall the things is very difficult for me. एट द मोमेंट ऑफ द इंसिडेंट और अदरवाइज ऑल्सो? More otherwise also it has happened, and this at the moment also. These days, each thing, like, even when I'm teaching in my class, after some time, like, I get lost, like, okay, what ahead. वो एक फ्लो में हम लोग को जो सिखाना है उस दिन का, तो उसमें कभी लॉस हो जाता है कि अभी कैसे सिखाऊं, क्या करूं. एक नहीं, बैरियर सा हो जाता मतलब जो आप क्लास लेते हो, उसमें क्या सिखाऊँ वो समझ नहीं आ रहा है, या लाइफ में क्या करूँ? है. मतलब दोज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लाइफ में भी क्या करें वो भी नहीं समझ में आता है. एंड इवन व्हेन आई एम टीचिंग, आई नो कि आई हैव टू टीच दीज थिंग्स, बट वो एक पैटर्न होती है जिसमें वी हैव टू डू इट. तो देन आई गेट लॉस्ट कि आगे कैसे करूंगा. जो वर्ड्स चीज़ नहीं आते. आई जो कांट चीज़ पुट फॉरवर्ड थिंग्स. अच्छा, जो चीज़ आप करते आ रहे हो इतने टाइम से, वहीं आप लॉस्ट हो जाते हो, ऐसे बोल रहे हो? यस. प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रहते हो? तो क्या नो. सोचते रहते हो? क्या सोचते रहते हो? Sometimes it is absolutely blank. Even I don't know what I'm thinking. Negative thoughts थोड़े रहते हैं, but at the most it is just a blank thing. Okay, forget it. एक blockage जैसा आ जाता है. एकदम go in a different mode only. Like, right now, suppose one example I can give. Right now I've decided, okay, I have to do something, like I have to attend a seminar or whatever. But then when the time comes, I forget. तो वो चीजें एकदम वो हो जाती है मेरे साथ. ये कब से शुरू हुआ है ऐसा? बहुत टाइम से है अभी. बहुत साल हो गए, आई थिंक सो 3-4 एकदम. तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद आपने भूलना शुरू कर दिया चीज़ों को? लाइफ में हमारे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमने चूज़ करा कि हम याद नहीं रखते? कि होता है, फिर ये सब जगह अप्लाई होने लगता है कि ऐसा कोई मोमेंट रहा? आई डोंट रिमेम्बर बेसिक. ऐसा इंसिडेंट तो नहीं, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हुआ. आई डोंट रिमेम्बर रियली. मेरे को कुछ भी याद नहीं आता. ओके। तो क्या होता है कि कई बारी जब ये तो आप एक अलग पैटर्न बता रहे हो कि आप भूल जाते हो, है ना? एक नई एनर्जी डेवलप हो गई है या नया पैटर्न डेवलप हो गया, मैं पैटर्न भी नहीं बोलूँगी, आप भूल जाते हो। पर क्या आप जो कोई आपको कुछ बोलता है नेगेटिव, वो भूल पाते हो क्या? मैं पास्ट की नहीं कह रही, पास्ट की, यंग एज की तो मेमोरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, याद रखना। वो चीज़ें हम नहीं भूल पाते हैं। है ना? यंग एज में जो हमारे साथ हुआ रहता है, वो मेमोरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अभी कोई कुछ कहता है, तो वो भूल जाते हो क्या? वो पकड़ के रखते हो? थोड़े टाइम पकड़ के रहता है कि वाई
they said it or anything, then I say it's okay, and I just try to forgive it and go ahead. वो कब पकड़ से? के कब से? ये भी 4 साल हो गए? means from the time I've understood that you have to forgive and let go everything, it is almost three years, I think so, 2-3 years. ओके। देखो, जो ये आप बोल रहे हो ना, there are two things which is coming up to me. First is that you don't remember certain things, as simple as that I have to take a workshop in the morning and then I forget. And then I forget कि मुझे क्या लेना है, क्या करना है, ठीक है? एक बात ये हो गई, ध्यान से सुनना everybody here, है ना? दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हमारे साथ किसी से बातचीत हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, उस समय हम जो भी है, सपोज़ कोई स्विच वर्ड है, वही हम चैंट कर लें तो हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएँ, वो भी हम नहीं, वो हमें याद नहीं आता। तो एग्ज़ैक्टली आपका कहने का मतलब है कि आपको अपने डेली क्लास में क्या कराना है, वो ही भूलने लग गए हो आप। Yes. क्या कुछ ऐसा पास्ट में खराब इंसिडेंट हुआ जिसके कारण लाइफ में ऐसा कि हम ये डेवलप कर लेते हैं कि इट्स कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म, जहाँ हम भूल जाते हैं चीजों को, भूलना चाहते हैं कि याद नहीं ब्लॉक ये। कर देते हैं। हाँ, मतलब कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, जैसे जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेती हूँ और उस समय जब कहती हूँ ये देखो वो देखो, तो वो बोलेंगे अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा होता है, आप देखना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इतना डर पड़ा है कि अगर देख लिया तो वो चीज हो जाएगी वापस, या वो मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, वो देखना ही नहीं चाहता है। तो उसको धीरे-धीरे कि अभी सफ़ेद प्रकाश आ रहा है, आप देखो, अब कुछ नहीं है, है ना? जैसे प्रियंका का कबूतर वाला केस था, है ना? तो इतना डर, मैं तो अब शक्ल से रोज़ देख रही हूँ, तो आई नो हर बाय फेस, बट व्हेन शी केम, जानती नहीं थी मैं, इट वाज़ इन दिसंबर, जनवरी, 1-2 तारीख जनवरी की बात होगी, ये साल 24 इज़ गुड फॉर हर। तो मतलब जितने इसमें ये एंजाइटी में, घबराहट में, रोती हुई जिस तरीके से आई थी, और 5 मिनट में व्हाइल ईटिंग माय लंच, राइट, it took 5 minutes to clear her things and to reset, I'm saying reset her life again, है ना? तो रीसेट मतलब हमने कहीं ना कहीं वो क्लियर कर लिया माइंड का। श्वेता ध्यान से सुनना ये चीज, माइंड को क्लियर कर लिया जो डर था, मिनट ही तो लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब चंदन कह रही है कि सिचुएशन ऐसी है मेरी कि अगर मैं रोज क्लासेस लेती हूँ फोनेटिक्स की, वहां मुझे क्या करवाना है मुझे याद नहीं रहता है। मतलब मैं अगर यहाँ इस वर्कशॉप में आई हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या चैंट करना है, कौन सी वर्कशॉप है मेरी, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं ध्यान है। सो मेरा ये कहना है, कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपने चूज करा भूलना, नहीं भी किया होता है तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड भूलने की कोशिश करता है। सो इफ इट इज देयर एनी इंसिडेंट, प्लीज लेट मी नो। नहीं है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप लिख के रखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सामने कि ये मुझे करना है, खत्म। डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरी, आप लिख के रखो कि ये क्लास में जाऊंगी या आज मेरा ये दिन है सामने, ठीक है? कॉन्शियसली दिस कैन ओनली बी डन। पर अगर कोई इंसिडेंट पास्ट में रहा कि उसके बाद आपने कोई घटना ऐसी घट गई तो अब आप कुछ याद ही नहीं रखते हो, देन इट कैन बी वर्कड एज अ थेरेपी। अदरवाइज अगर, बट योर इतनी एज भी नहीं है कि हम सब कुछ भूलने लग जाएं, ऐसे मैं वो भी सोच रही हूँ, है ना? 70s में तो, हाँ। I think I've made a blockage, like हाँ, all the memories जो ऐसे कुछ भी small things तो कोई क्या बोल आपका के पास्ट जाता था। बहुत इमोशनली चार्ज्ड अप रहा है? I'm a very emotional person basically. नहीं, वो ठीक Negative. है, आप इमोशनल हो, सब इमोशनल होते हैं, पर उसका हम वो नहीं ले सकते ना कि मैं इमोशनल हूँ तो मैं जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, मैं वो हो जाती हूँ, ठीक है? ये लेके हम अपने लाइफ को खत्म नहीं कर सकते। आज थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, इन्होंने स्टार्ट किया है, प्लीज आप ध्यान से सुनना है इसको, इट कैन
हेल्प एवरीबडी। तो आप इसको लेके कि मैं इमोशनल हूँ, मैं हर्ट हो जाती हूँ, मुझे हर्ट मत करो, नहीं। हर्ट, कोई पत्थर फेंकेगा तो हर्ट हो जाती हूँ मैं, ठीक है, मैं तड़क जाती हूँ, टूट जाती हूँ, पर क्या हम टफन ग्लास बन सकते हैं जिस पे कितना भी कुछ आए तो टूटे नहीं? तो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट्स इन योर लाइफ कि आपको बुरा लगता रहा, इमोशनल हो आप? And I've been like, at times it was always, कोई कुछ कहता है तो I would not like to listen to them. I would revolt back like, आज ये करना है, मैं नहीं करूंगी. It was like, थोड़ा ये ऐसा वो क्यों आ नेचर जाता. था? ऐसा नेचर क्यों था? I don't know. वही कब से? बचपन some, से? बचपन से yeah, रिबेल करते थे? हाँ, बचपन का ही वो सब था. और अब रिबेल, अब ये नेचर नहीं रहा आपका? नहीं, now I don't take so much. Now जब से समझ आई है and I'm reading things and आई है तो it's okay. Like ठीक है, बोलते हैं. तो ये I'll do. रिपेंटेंस है, आप रिपेंट कर रहे हो कि अब रिबेल करते थे कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, सब चीजों को मना कर देती थी कि Maybe. बुरा लगता है कि मैंने ऐसे किया, नहीं करना चाहिए था? Yes. बहुत लोगों को हर्ट किया होगा, उनकी गलती नहीं होगी तब भी। Yeah. And sometimes we can say like little bit what I know is कि attention seeking होगा मेरा. देखो शी, एक बार ध्यान से सुनना, बहुत ऑनेस्टली कन्फेस कर रही है ये यहाँ पे, है ना? एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। अगर कोई समझ रहा है इमोशनल पार्ट को, ये कन्फेस कर रही हैं, जब कन्फेशन आता है इट मीन्स एक्सेप्टेंस है खुद के बारे में। हम खुद को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ मैंने ऐसा किया है। और जब ये एक्सेप्टेंस होता है तब हमारी जर्नी ब्यूटीफुल शुरू हो जाती है। So let's support and listen to her and it will bring transformation in us कि हमने अपनी जर्नी में क्या, क्योंकि आज कुछ जो मून रिचुअल करने वाले हैं, हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं ताकि हमारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीजें, वो रिलीज हो। वी विल टेक मोर ऑफ 5 मिनट्स फ्रॉम हर। आज हमने बिल्कुल टाइम पे लॉग इन किया था, इसलिए वी हैड मोर टाइम टू स्पीक टू हर। हाँ चंदन, प्लीज कैरी ऑन। Yeah. तो आपको रिपेंटेंस होता है कि मैंने कहना नहीं माना, मैंने अटेंशन सीख करती थी मैं, तो मैं Yeah. To get love from everybody. Like maybe I've not got those things from the family members. ये तो ऐसी ही है. Always they used to put me down and all that. रीजन फॉर पुटिंग यू डाउन, और यू थॉट यू वर बीइंग पुट डाउन? Yeah, means it was like उनका सुनती नहीं थी शायद, इसलिए था कि ये तो सुनती ही नहीं, ये तो ऐसा ही करती, ये तो लेजी है. Maybe. देखो आपकी आवाज में, कैन यू हियर हर वॉइस विच इज चार्ज्ड अप विद इमोशंस? कैन यू फील गला भरा हुआ है इनका बोलते हुए? ध्यान से देना, देखो या, इट्स नॉट अबाउट हर लाइफ, इट्स अबाउट एवरीबडीज लाइफ। यस। हाँ, तो अटेंशन सीख करने के बाद क्या होता था आपके अंदर? टेंशन सीख करने के बाद क्या होता था आपके अंदर? That's what, like I was the eldest. We are three brothers sisters, so eldest. तो शायद छोटे भाई बहनों को ज्यादा अटेंशन मिलता था, मुझे नहीं मिलता था. I sometimes I don't understand anything. ऐसे होता था. हम्म। So तो आज रिपेंटेंस क्या है? now I can understand that maybe I should forgive everything and move ahead. व्हाट डू यू वांट टू फॉरगिव? Let go my blockages. व्हाट आर योर All of ब्लॉकेजेस? those memories maybe which I didn't get from people. I always had something in mind that I want this in life. One thing is when my mom was sick in 85, like they stopped. I was studying in my 13th. Then they told me now you're not supposed to go to college and you have to stop your studies. हम्म। So maybe from that time some things have, never कभी वो सोचा नहीं था कि this may be the reason, but at times I feel, like what I wanted to do in life I never got to do.
always there was a negative answer from my parents and everything. They were conservative and all that, so always a negative answer for the things like फ्रेंड्स के साथ अगर जाना भी है मूवी देखने या डैडी घर पे है तो कैसे पूछें क्या करें, इट वाज ऑलवेज देयर. तो एक दैट फैमिली एटमॉस्फेयर एंड मे बी माय थिंकिंग वाज डिफरेंट. लाइक आई वाज हैप्पी गो लकी. करना है, जाना है, लाइक कभी आगे नेवर थॉट अहेड कि भाई व्हाट आर द रीजंस. करना है तो करना है, ऐसे हो जाता था. तो आज जब आप ये सब सोच रहे हो और आपने इतना बड़ा ब्लॉकेज बना लिया कि आप डेली काम ही नहीं कर पाते हो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई फॉरगेट कि मुझे करना क्या है, हाउ यू गाइज विल टेक मी? अगर लाइफ में आप डे टू डे में, तो ये क्या, आई एम गेटिंग, यू विल बी आउट ऑफ इट टुडे, आई एम श्योर, बट it is your journey, you should realize it. I'm just throwing challenging questions to you to open up, right? तो वो जब आपको रोका गया, आपको पढ़ाई से, मतलब आपकी एजुकेशन को छुड़वा दिया गया, तो क्या लगा आपको? बहुत बुरा लगा बिकॉज आई हैड अ ड्रीम कि आई वांट टू कंप्लीट माय एजुकेशन, at least become a degree holder and do a lot of things. But then, like my mom only had told my dad, don't send her to study ahead. ऐसा क्यों करा मदर ने? I don't know. I really don't know because I was quite small that time, and like 3 years, it was almost, she was sick, she had cancer and all. So I don't know. इनफैक्ट मम्मी और मेरी कभी ऐसे जमी नहीं, लाइक उनके साथ चलता ही रहता था. वो बोलते थे, मैं कभी मानती नहीं थी उनकी चीजें. मेरे को वो पल्ले नहीं पड़ती थी, लाइक यू नो. अभी बुरा लगता है कि अगर मम्मी होती तो चीजें डिफरेंट होती. आई डोंट नो. आई रियली डोंट. तो जब आप क्लास में जाते हो तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, केवल क्लास में ब्लैंक होते हो या लाइफ में और कहीं भी ब्लैंक होते हो? एवरीवेयर. इट हैपेंस एवरीवेयर. शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ तो आई कांट डिसाइड ये लेना है वो लेना है. ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है. डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स फॉर मी. आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिली शादी के बाद? या यस एंड नो. थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे तो वो रुकावटें तो थी लाइफ में. क्या चीज है जो आप अपनी पास्ट की छोड़ना चाहते हो? सी, यू आर इन योर लेट 50s एंड शी इज इन अ लेट 50s एंड स्टिल हमारा बचपन हमारे साथ जिंदा है. मैं उसी दर्द में हूं जो मैं बचपन में थी. कैन यू फील दैट चार्ज्ड एनर्जी? नजर आ रहा है? और ये 100 साल की भी हो जाएंगी ना, ये बचपन ऐसे ही जिंदा रहेगा. हमारी जो है ना, क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती जाएगी, पर जो हमारा अंदर है ना, वो बचपन जीता. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को फुलेस्ट नहीं जी पाते क्योंकि बचपन जिंदा है. वो रिएक्शन देते हैं, वो दूसरे को समझते नहीं क्योंकि इनके अंदर ट्रिगर्स पड़े हुए हैं वो, और वो ट्रिगर्स डिफिकल्ट कर देते हैं लाइफ को. क्योंकि मेरे साथ ही नहीं, और किसी को प्यार से देखते हैं कहीं पर, प्यार मिलते हुए तो हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि अरे मुझे नहीं मिला ये. हम प्यार के भूखे हैं. वी वॉन्ट टू बी लव्ड, चेरिश्ड. And ma'am, even my friends, like everyone went away far from me. One by one, everybody expired or went away from me. So all that, you know, like जिनके पास like एक डर सा बैठ गया. जिनके साथ I'm close to them, they always, I feel they go away from me. I lost all my friends. What do you say about the group sitting here for last say 2 महीने, 1.5 महीना हो गया, मेरे साथ 2 महीने हो गए. I Are they really going hate it. anywhere?
Lena is coming every day, Anita is coming, Archana is coming, Priya is coming. बाकी तो चलो नए हो सकते हैं, ये तो 3-4 थे जो चल ही रहे. So I why really don't we feel apply good. this? Why do you feel कि ये लोग भी चले जाएंगे? They are also friends and family. They are listening to you right now. Everybody is listening to you keenly. बहुत ध्यान से सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. They are understanding you. तो ये भी तो फ्रेंड्स हैं. इनका डर नहीं लगा ये चले जाएंगे तो? Actually, this group, like, I'm really thankful to you. I joined your group and I'm learning a lot of things. It is opened कि everyone has so many things. I have that way. If you go to see, I have no issues. Like, I'm happy, I'm alone, I'm living my life. But the others have so many problems and they're going through every day so much in life. They are answerable to others and everything. There are so many things. बट कहीं एक फ्रेंडशिप, एक चीज कभी खटकती है कि किसी के पास है, मेरे पास नहीं है, बिकॉज एक एक करके सब छूट रहा है हाथ में से. तो फीलिंग ऑफ लूजिंग है, फीलिंग ऑफ अनलव्ड है, क्या है? I feel कि what I wanted in life, maybe what dreams I had, everything, I could not achieve those. I could not get it. वो हाथ से छूट गया सब कुछ. तो now I'm okay. चलो नहीं है, it's fine. I'm happy as it is. Like, okay, others have many problems and everything, then whatever. What I have, others don't have. So I'm happy and I have real gratitude to God. Okay, you've given me this, maybe, and I'm really grateful. I'm thanking you. And then वो एक समाधान सा, मतलब feel good. Okay, I'm happy. I'm doing well. Okay. Okay. Priyanka, you want to say something? Yeah, you have raised your hand. या मैम. मैम, पास्ट जो लाइफ है, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि हम भूल जाए जो बैड एक्सपीरियंस है, पर कहीं ना कहीं वो फिर भी ऐसे स्ट्राइक करता है कि ये फिर ना हो जाए, कुछ ऐसा निकल नहीं पाता पूरी तरह से. ओके. कबूतर का लगता है फिर डर ना आ जाए? नहीं मैम, उससे तो बहुत रिलीफ है, बहुत ज्यादा. एक्चुअली अराउंड 17 years बैक माय young eldest daughter has उसको कैंसर डिपिक्ट हुआ था. तो वो भी लास्ट स्टेज का. डॉक्टर्स ने मतलब कि हम 6 months वी आर इन हॉस्पिटल्स, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जवाब दे दिया था कि जहाँ मर्जी आप इसको ले जाओ. वो तो मेरी डॉटर ठीक हो गई. शी इज डूइंग नाउ मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन नाउ. पर मेरी जो छोटी बेटी है, उसको एक कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रहता है कि मम्मा को जो टाइम मेरा बचपन था, वो मम्मा मेरे साथ नहीं थी, हमारी इकट्ठे नहीं थे, ना उसके पापा ना मम्मी, कोई उसके साथ नहीं था. वो चीज उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही है. तो ये तुम्हें अपनी बॉदर तरफ से करती है? नहीं, वैसे बॉदर नहीं करती, पर कई बार जैसे आपस में कंट्रोवर्सी होती है तो एक बार वो कई बार बोल देती है. ओके. मेरे को लग रहा है कि वो लाइफ टाइम वो अपने साथ ये चीज लेकर रिग्रेट लेकर जा रही है कि अच्छा, तो मेरे ये बात पेरेंट्स मेरे साथ चंदन की बात से शी इज अ चाइल्ड एंड यू आर अ मदर, तो वो ये जो कैरी कर रही है, वो तुम्हें लग रहा है मेरी बेटी इनकी जैसे कैरी ना करे चीजें लाइफ लॉन्ग? नहीं. ओके. ये अनीता, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही काम करवाने वाली हूँ इस रिचुअल में. यस. अनीता, तुम क्या कह रहे हो? मैम, इनका सुनकर मुझे मेरा खुद का वो 2-3 चीजें वो हुआ कि लाइक, जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ. दूसरा ये कि मैं स्लो वर्क करती हूँ. और तीसरा ये कि भाई, मैं भी मतलब डिसीजन मेकर बिल्कुल भी नहीं हूँ. कहीं पे भी कुछ भी लेने जाती हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये लो या ये लो. मैं मतलब कहीं पे शॉपिंग वॉपिंग भी करने जाती हूँ ना, तो भी भले मुझे कितना भी अच्छा लगे ना, पर फिर भी मम्मी से पूछूंगी, भैया से पूछूंगी कि मम्मी मैं ये लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं.
ऐसा नहीं हो सकता ये रिस्पेक्ट है बड़ों के लिए, तो मैं पूछ लेती हूँ, हाँ या मैं उनको हाँ अपने डिसीजन पर मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता? या हाँ हाँ उनको वो मैं चीज इम्पोर्टेंस है नहीं कि दिलाना चाहती हूँ? हाँ हाँ पर काफी सारी चीजें हैं कि भाई ये जहाँ पे मुझे खुद को डिसीजन लेना चाहिए वहां पे भी मैं मतलब लैक कर देती हूँ कि भाई नहीं ले पाती हूँ फिर डिसीजन। ओके, अंडरस्टूड, है ना अनीता? ये सारा सेम पैटर्न आ रहा है। अर्चना, यू हैव हाँ समथिंग? मैम, चंदन जी ने जो शेयर किया था ना, सेम वैसा हाँ, भी वैसा नियर मतलब मिलता जुलता मेरा भी बचपन रहा है कैमरा मैम। खोलोगे क्या, सो दैट यू आर कनेक्टेड विद एवरीबॉडी? यस, हाँ। हाँ, वैसा ही मेरा बचपन रहा है मैम। क्या रहा बचपन में? तुम्हें तुम्हें प्यार नहीं मिला? नहीं मैम, मतलब मेरे बड़े भाई प्यार मिला, मगर वो क्या बोलते हैं, ऐसे अलग, तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े भैया काफी इंटेलिजेंट थे तो भैया के पास काफी फोकस था मैम, सबका? ऐसा है। या तुम बेटी थी, लड़की थी हाँ, घर की? लीना, आई गेट बैक टू, तुम तो लड़की थी उस समय, लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, ऐसा था? नहीं नहीं, वो जब मैंने पापा को पूछा ना, तो आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को भी मराठी मीडियम में डाला था और भैया को इंग्लिश मीडियम में डाला था, तो बोले नहीं तू इतना लोड नहीं ले सकती थी इसलिए तेरे को नहीं डाला, ऐसा उनका कहना था। और पूरा फोकस भैया पे ज्यादा था, ऐसा है। और फिर मैं भी होशियार थी, फोर्थ तक मेरे को भी डाला, फिर बाद में इतना जितना ध्यान देना चाहिए था उन्होंने मेरे ऊपर, उतना उन्होंने नहीं दिया। ओके। ऐसा कुछ कुछ चीजें मैम बचपन की जो अभी भी वैसा होता है, तो फिर और अपन भी कुछ बच्चों के साथ अपने गलत कर लेते हैं, तो जैसे अभी किसी ने शेयर किया ना कि उनके बेटी के साथ उन्होंने ये किया, तो मेरी छोटी बेटी के साथ भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। जैसे मैंने बचपन में स्ट्रिक्टनेस देखा, तो मैं भी वैसे ही डिसिप्लिन में रहना चाहती थी और बच्चों को रखना चाहती थी। तो बच्चे तो दूर होते हैं ना मैम उस चीज से, ऐसे अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है, और कुछ कुछ पुरानी चीजों में अटके रहते हैं मैम। फिर इधर ससुराल में आने के बाद भी वैसे ही माहौल था, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, तो फिर वो चीजें नहीं जा रही 20 साल पुराने जैसे। अभी बहुत अच्छा हो गया है, जैसे सासू माँ भी अभी अच्छे है, सब अच्छा है, अपन अच्छे रहे तो सब अच्छे हो जाते हैं। मगर पहले उन्होंने कैसे बिहेव किया, वो सेंटेंस अभी भी आते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं भूल जाओ वो सब चीजों से, तुम अभी रहो मत, क्योंकि ये सब चीजें मेरे को इफेक्ट भी कर रही मैम, मेरे हेल्थ को। अभी भी? अभी भी अगर इफेक्ट कर रही है? हाँ, मेरे को वो मेरा कोलाइटिस बढ़ जाता है मैम, मतलब मेरे को थोड़ा सा भी प्रेशर आ गया कोलाइटिस? कि कोलाइटिस बढ़ जाता है? व्हाट इज कोलाइटिस? कोलाइटिस, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ जाता है, मतलब तकलीफ होती है मेरे को, मोशन होते हैं मैम, फिर आर ऐसा यू है। लिसनिंग टू हर प्रॉपर्ली? हाँ जी, हाँ। तो हम्म। अगर प्रेशर रहा तो मेरा बीपी भी लो हो जाता है। कल कल पता नहीं मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन सा स्ट्रेस आया था, मगर मेरे को गए पूरे 20-25 दिन से मेरे को तकलीफ नहीं थी, मगर कल दिन में मेरे को 3-4 बार मोशंस हो गए थे। पता नहीं मतलब क्या रीजन था, बैक ऑफ द माइंड, वो पता नहीं, ऐसा है। ठीक वो है। भी रह सकता है कि मेरे परसों सासू माँ ने रात को शेयर किया था कोई तो भी, एक मेरे देवरानी के फादर के फ्रेंड को कैंसर से उनका डेथ हो गया, वो भी एक बैक ऑफ द माइंड रह सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो ये सब चीजें वापस घूम फिर के वापस वो कहीं ना कहीं असर करती है, ऐसा है। ठीक है, ओके अर्चना, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। इट्स डिफिकल्ट टास्क कि हम अपनी लाइफ के बारे में कहीं बता सकें, बोल सकें। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि चंदन है, अर्चना है, अनीता है, प्रियंका है। अगर बाकी याद करें तो कुछ ना कुछ सभी बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ चंदन? ये बहुत कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। First of all, before I start with the rituals, what I was talking about,
हमारे पेरेंट्स को हमें फॉरगिव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पहले बताओ। रीमा अपने पेरेंट्स को, या श्वेता तुम बताओ पेरेंट्स को क्यों माफ करना चाहिए। ये बहुत डीप एक्टिविटी है जो आपको पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे करे और आपकी लाइफ में धीरे धीरे शिफ्ट आ जाएगा एंड यू विल फील क्या पागल थी क्या मैं, है ना। ठीक है श्वेता, मैम क्यों मैंने फॉरगिव। माफ कर दिया है उनको। अच्छा गुड, इफ यू हैव डन फाइन। श्वेता क्यों फॉरगिव करना चाहिए। मैम पेरेंट्स की भी कई सिचुएशंस ऐसी रहती है, कई सिचुएशन से वो निकलते हैं कि उनको आगे उन बच्चों को उस तरह से टैकल करना पड़ता है। राइट, नंबर 1। नंबर 2 कोई और बताएगा कि पेरेंट्स। अमीना जी, आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन, you have life's experience also. She's not there. Okay. Sudha ji, any point of view you are going to share here? मैम मैम जैसे अब खुद पेरेंट्स बने हैं ना, तो कई सिचुएशंस ऐसी आती है तो अब सारा पुराना टाइम याद आता है कि हाँ मम्मी ऐसा करती थी तो कुछ गलत नहीं करती थी, या पापा या ब्रदर या मतलब सब बड़ों के लिए। ये चलो हम उसको एक क्या सुधा जी कर्मा को रिटर्न बोलेंगे क्या मैम। अभी रुको। आज हम मून रिचुअल्स पे काम कर रहे हैं और भगवान अपने आप ही ना ऐसे मुझे क्वेश्चंस दे देता है। यहाँ बैठती हूँ मैं, सोच के थोड़ा ना बैठती हूँ आज चंदन क्या बोलने वाली है। ठीक है सुधा जी, व्हाट यू हैव टू से। यू जॉइन लिटिल लेट बट आई थिंक यू गॉट द नैक ऑफ इट कि हम क्या बात कर रहे हैं। Seema ji, there are a number of things that contribute to why parents behave in a certain way. One is their own experience. Two is the society at large. And three, they are human because they also want the best. Ultimately, the parents want the best for the child. And sometimes when I used to think, oh, mom is so strict and this and that. Today, when I see today's generation, whether being the parent or the child, I find that we were in a better position ultimately because today they made us ready to face the world. Okay. Now, today I take a stand. I can tell my daughter, listen, this is what it is. This is what it was. So today's generation has also changed. We need to understand that children have also changed with time. Okay. I have a son who is differently able. I was not able to give the kind of time I had for my daughter, which Priyanka also mentioned for her daughter. But ultimately, ma'am, we do share that. We do understand that they also need our time and we kind of balance it out at some point in time. I'm not supporting the cause, so I'm only mentioning it. But we need to forgive our parents and we need to understand where they came from. In the South Indian community, more often than not, we are allowed to study. We're allowed to work. We are allowed to do a lot of things. But my parents did say, don't go for a corporate job because, you may have to handle a family later on. We don't know where you're going to be placed. At that point in time, I was a little irritated, but I said, okay, since you think that way, probably it will work out. After marriage, I did get offers for corporate. I'm not denying that, but I couldn't take it up because I had family responsibilities. So everywhere, it's not a question of compromise, it's a question of smart understanding. That is what, because everything today is smart. We also need to have a smart understanding of the situation. So I think parents have done their best, at least that's what I feel. And I think we need to take that forward. Okay, thank you. So here we are. हमने इतनी सारी बातें करी और ये खत्म ही नहीं होंगी. हमें almost we were today I was on time and 8:24 हुए हैं, तो हमने almost 40 minutes इस पे बात करी. ये खत्म ही नहीं होगी. So takeaway is बचपन को let go करना है. हम ब्लेम नहीं कर सकते. तब हम डिपेंडेंट थे, आज हम डिपेंडेंट नहीं हैं. क्या हुआ, लेकिन उस बचपन को पकड़ के आगे चलेंगे तो मुश्किल है, लेकिन वो छूटता नहीं है क्योंकि डीपली एनग्रेव्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पेन. तो जैसे मैं बार बार ये प्रियंका सामने होती है, इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि वो अगर दर 1 मिनट में 10 मिनट में जा सकता है, तो किसी का भी ये पेरेंट्स को लेके, किसी पेरेंट्स ने वो किया जो उनको मिला. आज हमारे पास, जैसे इन्होंने बोला, स्मार्ट टाइम है, स्मार्ट एरा है. उस समय सोशल मीडिया नहीं था.
आज हमारे पास इतने सारे, आज हम बैठ के कहीं कहीं से इकट्ठे ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई नहीं था, वो खुद ही इतने वर्कडअप थे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनके इन लॉज, उनकी चीजें, आज हम इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, शायद उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। सो जो उन्होंने देखा करा वैसा ही हमको दिया, क्योंकि उनको वही मिला था। वही लगता है कि भाई आज मैंने जो देखा मैं पहले तो वैसे ही, देयर two situations, either I will behave like my parent or I will not completely, because मुझ में एग्री नहीं करती, थर्ड कुछ नहीं होता इन बिटवीन, राइट? तो आपको लेट गो करना है उसको, उस सिचुएशन को। तो जो मून रिचुअल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वी विल राइट इट डाउन, वी विल बी क्लियरिंग द एनर्जीज ऑफ द होम। हमने क्लटर को डी क्लटर किया था, लेकिन मून एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं, तो हमें रिलीज करना है। फुल मून में चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, है ना, और मैनिफेस्ट करने के लिए तब हम नो मून लेते हैं, जैसे उस समय होता है। लेकिन हमें अपने छोड़ने का टाइम है, कंप्लीशन का टाइम है। चंदन, यू आर नाउ 57, 58 years old, whatever your age is, आपका टाइम है ये छोड़ने का, नॉट टू सल्क इन द मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड विच इज नॉट लेटिंग यू लीड। आज पढ़ के आप देख लो जो आप कर रहे हो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो नहीं कर पा रहे जो आप कर पा रहे हो। सो not given proper education is just a defense mechanism which we are using, I would say. जितने कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं वो तो अपनी मर्जी से कॉलेज छोड़ते हैं, ठीक है? They are doing much better than what professionals are doing from the IITs also, institute like IITs, right, Sudha ji? Very, very true, ma'am. Because to me, education is lifelong. And any kind of education, we don't have to have a formal degree. Any kind of education is education. Like what I'm learning from you is also education. So it depends on how you look at education. So to me, it's a lifelong experience. If even somebody who's there tells me how to clean properly, I will take that as education. कि कुछ नया सीख लिया मैंने. So you have to be open to that. So, right. तो थैंक यू सुधा जी। सो जितने भी लोग हैं, प्रियंका है, चंदन है, अर्चना है, या जिन्होंने नहीं बोला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, और अभी याद नहीं आ रहा, दिन भर सोचेंगे हाँ ये हुआ वो हुआ, आपको सबको ये लेट गो करना है। लेट गो कैसे करना है? पहले यू विल बी अगेन, हम रोज सफाई करते हैं, लेकिन आज, कल फुल मून है, परसों है, कब है पूर्णिमा? मुझे कोई बोला था सैटरडे को है, किसी ने बोला फ्राइडे को, आई हैव नॉट चेक्ड विद संडे मैम, संडे हो गया, 22nd is what they were saying. 22 on Sunday. Saturday. Okay, we will check. Saturday. We will check. हाँ, we will check. So I will make a video on this and I will share properly with you. But I am giving you some pointers. आप आज से ही अपने घर को क्लियर करना शुरू करो। जहाँ फर्नीचर बहुत दिनों से हिला नहीं है, वहाँ एनर्जी स्टक हो जाती है। जैसे विचार अगर हमने छोड़े नहीं और गहरे हो जाते हैं हमारे दिमाग में, ऐसे ही आप थोड़ा मूव करो फर्नीचर को, थोड़ा डी क्लटर करो, और करा होगा, रोज सफाई होती है, लेकिन आप थोड़ा हिलाओ। जैसे ये मेरे पीछे इतना बड़ा कैबिनेट है, इसको मैं हिला नहीं सकती, पर आई एम श्योर इसको हिलाऊंगी तो डस्ट निकलेगी ही निकलेगी, है ना? डस्ट निकलेगी ही निकलेगी, और पीछे स्टक एनर्जीज भी होंगी। एनर्जी बहुत पावरफुल चीज है जिसको हम हल्के में ले रहे हैं। आपको कुछ चीजें डिस्पोज ऑफ करनी है पर्सनली। आप मुझे बताओगे 5 चीजें कौन सी आंखों से जो दिखती चीजें? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 थिंग्स विच वी हैव टू डीक्लटर ऑन द फुल मून डे। आप निकाल के रखो कि उस दिन सब निकालना है, नंबर 1। Number 2, forgiveness. We will be doing forgiveness practice to forgive our parents first and then ourselves. उसके बाद कोई को नहीं करने की जरूरत है। अभी हमें सिर्फ इतना करना है अपने पेरेंट्स को, because they are the sources, और उसके बाद खुद को। अब प्रियंका अपने आप को दोषी ठहरा रही है बिकॉज उसकी डॉटर ने इस पे ब्लेम डाल दिया है। यू डिड दैट, राइट? You did not give us the time. You gave time to the other person, not me. अब प्रियंका बेचारी की सिचुएशन क्या होगी? ये गिल्ट में जाएगी। एज अ मदर शी विल फील गिल्टी, अपने आप के अपराध बोध में जाएगी, अपने आप को दोषी ठहराएगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी, और उसको पूरा करने के लिए पता नहीं कितनी चीजें करती होगी, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। सबसे मजे की बात है, हम लोग एनर्जी से बने हुए हैं, एनर्जी फील्ड में हैं,
तो कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जी खाली करने से, आई मीन फॉरगिवनेस, प्रे करने से ही ना चीजें निकल जाएंगी. सो आई विल बी शेयरिंग अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन ऑल्सो देयर. प्लीज डू इट. जो कर लेंगे उनकी लाइफ तो अपने आप ही बेटर हो जाएगी, क्योंकि वो छोड़ दिया, वो पास्ट ही नहीं रहा, वो सोच ही नहीं रही. तो आप कंप्लीट, अरे 60 साल पहले कुछ हुआ, आज आपके 10-15 साल 20 साल पड़े हैं. येस्टरडे आई टोल्ड यू, नहीं कल तो क्लास ही नहीं हुई, दूसरे ग्रुप की बात हो रही थी. अगर उसकी हियरिंग लॉस हो गया कंप्लीट, उसका करियर चौपट हो गया है ना. किसका? अलका याग्निक का. शी हैज लॉस्ट हर हियरिंग पावर कंप्लीटली. अब सोचो, जिसकी दुनिया ही म्यूजिक हो, जिसको सब लगा के सुनना हो, वो क्या करेगी अभी? कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और हम एक बचपन को लेके पड़े हुए हैं. अगर हम आज यहाँ बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम रेडी हैं उन चीजों को छोड़ने के लिए जो हमने पकड़ रखी है और हमारी लाइफ को ब्लॉकेज कर रही है. चंदन ने स्टार्ट किया कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ चीजें ऐसी है सिचुएशन में मुझे वो ब्लॉक्स हटाने नहीं आते. शी स्टार्टेड विद अ सिंपल सेंटेंस. सो व्हेन आई डग डीप, शी वेंट टू हर चाइल्डहुड एंड रियलाइज कि मैं वहां से बहुत रिबेलियस थी, है ना, रिबेल करती थी, क्योंकि इसकी बातें इसके मन मैं अभी आई एम नॉट टॉकिंग टू चंदन, दिस बिग चंदन, आई एम टॉकिंग टू स्मॉल चंदन, छोटी बच्ची से, कि इसकी मन की बातें पूरी नहीं होती थी, इसलिए रिबेल करने लगे. अब तुमने नहीं मेरी बात सुनी, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, करो क्या करना है. यही करते हैं हम, कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी. बट उस समय मैं बच्ची थी, उस समय मैं थी, लेकिन मेरा अंदर वाला बचपन आज भी जिंदा है, और मैंने चीजों को भूलना शुरू कर दिया. मैंने रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं अब उसको याद नहीं करके, दैट्स अनदर वे ऑफ रिएक्टिंग टू द सिचुएशन. ठीक है. सो वी विल वर्क ऑन इट. तो आप पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ स्पेशली अगर ज्यादा है, और उसके बाद हो सकता है उनके पास इतने फाइनेंशियल, पहले ऐसे सोचा जाता था कि भाई लड़कों को काम करना है, लड़कियों की शादी हो जाएगी, तो फिर क्या करना इतना, और इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो वो बेटों को पढ़ा देते थे और लड़कियों को छोड़ देते थे, भाई कहाँ से दे दोनों की पढ़ाई. सो दे वुड चूज बॉयज एंड नॉट गर्ल्स. बट आई एम टेलिंग यू, इतने सक्सेसफुल लोग पढ़े हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, तो वहाँ एजुकेशन कहाँ आ रही है. सो ये हमारा सब एक्सक्यूजेज है कि मुझे पढ़ाया नहीं, हमें नहीं. आप इतना अच्छा कर रहे हो, यू आर टीचिंग फोनेटिक्स विच वी कांट टीच, अर्चना विल नॉट बी एबल टू टीच, बट दैट स्किल ओनली यू हैव. So everybody is talented in a way. We should accept and realize our talents and be thankful for that. Number 2. Number 3, जब हमने forgiveness करी, उसके बाद हम gratitude भी करेंगे उनका, कि आज मुझे वो नहीं दिया, तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं एक अच्छी फोनेटिक टीचर बन गई, कि देखो आपने कुछ नहीं सिखाया, ये मैंने कर लिया. Is that so? प्रूव करने के लिए ना. Because I happened to be in a workshop, landmark होता है एक, landmark के अंदर when I was doing that forum, I realized there was this female who was 65 years old then 10-12 years back, और वो ऑल इंडिया रेडियो पे she was director there, और वो जब आई प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कि I am not good looking and she was very pretty looking, पर जो उसकी बहन थी उससे थोड़ी सांवली होगी बचपन में. जब छोटे बच्चे होते हैं तो कोई गेस्ट आए होंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे उसने उस चीज को पकड़ के रखा था. तो बोले ये डॉटर, ये आपकी बेटी सांवली क्यों है और वो इतनी सुंदर डॉटर क्यों है. मतलब इन इंडिया इट्स सैड टू से सी दैट हम ब्राउन्स हैं, बट हम जो आ गए हमारे यहाँ ये सारे बाहर के लोग, उन्होंने ये कलर और इसका दिमाग में डाल दिया है. सो देयर सो मेनी फेयरनेस क्रीम्स एंड ऑल. तो उसके दिमाग में बैठ गया दैट आई एम नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके फादर ने कह दिया था अरे हम तो ऐसे रेत में से उठा लाए थे, मजाक में वो रेत में से उठा लाए थे. तो वो बच्ची आज 65 साल की हो गई थी, टुडे शी मस्ट बी 75. शी वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. वो उसको पकड़ के रखा हुआ था, रो रही थी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होके. 65 years old women crying, जो आज 65 की एज में भी शी वाज वेरी प्रिटी. तो पर उसको प्रूव करने के लिए वो उसने अपने और एरियाज में एक्सेल कर लिया, और वो जो खूबसूरत बहन थी उसने कुछ किया ही नहीं, बिकॉज शी वाज ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग व्हाटएवर शी हैड. तो वो जो बच्चा जिंदा था, वो जो लड़की जिंदा थी, वो आज भी जिंदा थी आपने अचीव करने के बाद भी. तो वो फुल लाइफ नहीं जी पा रहे थे. ठीक है, ये हमारे ऊपर है, हमें फॉरगिव करना है हमारे सोर्सेस को.
तो आपको मैंने नंबर 1 क्या बोला, डी क्लटर करना है, अपनी चीजों को हिलाना है. टेक 5 थिंग्स इन होम टुडे, इन 2-3 दिनों में, क्योंकि एनर्जी स्टार्ट हो जाती है फुल मून की, जो आपने 6 महीने से नहीं हिलाई है, मे बी और डबल बेड. आजकल तो फिक्स्ड फर्नीचर हो गया है, वो हिला नहीं सकते हैं, पर फिर भी 6 चीजें ऐसी जो आपने नहीं हिलाई है. नंबर 2, राइट डाउन what you need to forgive about your parents and then yourself. जब लिख लोगे then you have to, आप इसको 3 दिन लिखोगे, लिख के रख दोगे. On the full moon night you will again read. देखना आपकी एनर्जी जो चार्ज अप, आज रोना आ रहा है ना, वो नहीं आएगा. You will burn that in the full moon night. It means you are letting it go. Are you listening to me completely? आज का सेशन इंपॉर्टेंट था बट पीपल डिड नॉट टर्न अप. तो लेटिंग इट गो, आप इसको लेट गो करोगे. नंबर 3, आप क्या करोगे, आप जो फुल मून नाइट है, आप बड़ा सा बर्तन भर के रखोगे पानी का, जितना बड़ा टम्बलर है, चाहे अपनी बालकनी में रखिए, चाहे आप वहां रखिए, इंटेंशंस के साथ, प्योरेस्ट इंटेंशन के साथ, टू ड्रिंक द नेक्स्ट डे, टू क्लेंज योर एनर्जीज ऑफ योर होम, को चार्ज करके. दैट आई एम मेकिंग वीडियो, आई विल शेयर एवरीथिंग देयर कि क्या करना है. स्पेशली ये ग्रुप के लिए होता है, वो तो पोस्ट हो जाता है, बट ये ग्रुप के लिए होता है ताकि ये पड़ा रहे हमेशा. ये हमने 3 एक्टिविटीज करी. चौथी क्या करनी है, कि हमने जो मैनिफेस्टेशन वाली बात हो रही थी हमारी मनी को लेके, जब हमने ये ब्लॉकेजेस, कितना बड़ा ब्लॉक है कि मैं भूलने लग गई हूँ, मेरे पास करियर है, मेरे पास नॉलेज है जो मैं इम्पार्ट कर रही हूँ लोगों को, लेकिन वहीं जाके भूल जाती हूँ. तो फिर मुझे वो चीज भी छोड़नी है. इस सब पे अपन काम करेंगे. तो आज का नंबर 1 काम क्या है, डिक्लटर करेंगे. नंबर 2, आप अपने उस इंसिडेंट्स को लिखेंगे जो आपने ब्लॉग तैयार किए हुए हैं. फिर आप अपने फॉरगिव करेंगे. 1 दिन में नहीं होगा, हमें 3 दिन तो करना ही है. अपने आप को फॉरगिव करना है. ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक मून वाटर तैयार करना है. फिर ये सेजेस वाला काम जो हम सफाई करते हैं डीक्लटर करने वाली, वो 5 डे हमें रोज 3-4 दिन करना ही करना है, 3 दिन तो एटलीस्ट. इतनी सी 4 एक्टिविटीज करेंगे. एंड 5th एक्टिविटी विल बी व्हेन यू डू ऑल दैट, ग्रैटिट्यूड करेंगे अपने माँ की, बाप की, फादर की, व्हाटएवर गुड थिंग्स दे डिड अस टू. कुछ तो अच्छा किया होगा, पैदा ही किया हमें, 9 महीने पेट में ही रखा, कुछ तो अच्छा किया होगा. They've done everything. साया तो दिया. अनाथ बच्चों से पूछो जाके, सड़कों पे घूमते हैं, जो माँ बाप अनाथ आश्रम में बाहर झूले पे डाल जाते हैं, नाले पे पटक देते हैं, चाहे उनका लेजिटिमेट रिलेशनशिप था या इलिसिट था, वी डू नॉट नो, बट दे हैपन टू बी द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, बट दे थ्रो देयर चिल्ड्रन. एटलीस्ट आवर पेरेंट्स डिडंट डू दैट टू अस. कुछ तो अच्छा किया होगा. सो आई वांट चंदन, स्पेशली फ्रॉम यू, जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पे बोला है वो तो लिखेंगे ही. प्रियंका, यू, कि क्या अच्छा था, ये सब हम करेंगे. राइट डाउन 5 which you do did for you for 3. आज की रात, आज क्या 20th है ना, आज की रात, Yes. कल की रात, परसों की रात, फिर हमें लिखने के बाद परसों बर्न करेंगे. ग्रेटिट्यूड पेपर बर्न नहीं करेंगे, उसको हम रीड करेंगे. एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एज प्रियंका इज सीइंग न्यू लाइफ, यू विल बी हैविंग न्यू लाइफ विदाउट एनी पर्सनल सेशन. ट्रस्ट मी, बिकॉज गिल्ट फ्री हो जाओगे, अपने आप को दोष नहीं दोगे, है ना. इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने देखा घर का पीस खत्म हो जाता, हमारे अंदर ट्रिगर पड़े हुए हैं बचपन के, डर, फियर, और फिर जो सबसे वीक होता है हम उस पर ही निकाल देते हैं. वीक समझते हैं, होता नहीं है, पर हमारी पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाती है. एंड इट क्रिएट्स मनी ब्लॉकेज ऑल्सो, बिकॉज मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ ऑफिस में जाके, स्कूल में, तो फिर मेरे को रिजल्ट कहाँ आएंगे. ठीक है. सो नाउ वी स्टार्ट. इट्स 8:40, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स. लेट्स डू द चैंटिंग. इसके लिए हम यहाँ मन के ब्लॉकेजेस के लिए आते हैं. क्लोज योर आईज. 2 दूंगी, एक मेडिटेशन भी आज देती हूँ, प्लीज करना है जैसे भी है. क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे. जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं पेरेंट्स को लेके, जो नेगेटिव लगते हैं,
आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्लेम करते हैं, तो वो एनर्जी आपको तकलीफ देती है. सो लेट्स कट दैट एनर्जी, रिलीज दैट एनर्जी. उन सारी सिचुएशंस को देखते हैं और जो भी स्ट्रिंग्स हमें दिख रहे हैं या फील हो रहे हैं जो टॉक्सिक हैं, लेट्स कट देम. अपने हाथ आगे लाएंगे, इमेजिन करेंगे एक गोल्डन सिजर हमारे पास है एंड वी आर कटिंग दोज कॉर्ड्स. कट 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 कट. Now we will start with the chanting of removing all those incidents. Cut, delete, cancel, 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 purge, 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 cancel. As we have let go of our childhood painful memories, we are ready for new sunlight. एक जीवन में नया सूर्योदय हो रहा है and we are chanting now with that golden energy around us. उस सुनहरी golden energy के साथ golden sunlight, 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 golden sunlight. Take a deep breath in. Chant, bring divine together, divine love, magic. Bring divine together, divine love, magic. Bring divine together, divine magic. Bring divine together, divine love, magic. Bring divine together, divine magic. Feel that love. Visualize those parents there and they are keeping their loving hand on you. Keep one hand on your heart and another on your head like this. और दूसरा अपने हाथ सर के ऊपर. Feel their energy and feel loved. Say whatever you want to say them. Say whatever you want to say to them. And show your gratitude towards them. Thank you, Mummy. Thank you for everything you did for me. आपने जो भी किया मेरे लिए, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ.
माफ करती हूँ क्योंकि मैं आपको मिस करती हूँ, प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Bring your father in front of your eyes. Feel his loving hand on your head. अपने सर को सहलाएं। और उनका प्रोटेक्शन महसूस करें। जब भी रोका गया, टोका गया, आपके भले के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We will tap on our head. I let go. I let go. Let go, let go, let go, let go, let go, let go. And think of whatever you are letting go. Let go, let go, let go, let go. Eyebrows pe let go, let go, let go, let go, let go, let go. In your sides, let go, let go, let go, let go, let go, let go, let go. नीचे आंखों के नीचे let go, let go, let go, let go, let go, let go, let go. Nose के नीचे let go, let go, let go, let go, let go. Lips के नीचे let go, let go, let go, let go, let go. Let go, 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 let go. Collarbones, let go, 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 let go. Underarms, let go, 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 let go. Underarms, let go, let go, let go, let go, let go, let go. Again on your top, it's my choice to let go. It's my choice to let go. It's my choice to let go. I've chosen to let go. I've chosen to let go. Eyebrows pe. I want to be happy, so I let go. I have chosen to let go. I am wanting to be happy, so I let go. I let go my guilt. I let go my pain. I let go my past experiences. आँखों के पास I let go everything in my life. I let go everything in my life which is negative. आँखों के नीचे I let go my past. I let go my childhood painful memories. I let go my childhood painful memories. Nose के नीचे I let go, let go, let go my parents' wrong behavior. I let go my parents' inappropriate behavior. Lips के नीचे I choose to let go. I choose to let go. I choose to let go negative emotions. I choose to let go negative emotions. I choose to let go negative emotions. I have chosen to be happy. I am 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 joyful. 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 Take a deep breath in and experience that joyful state and bring the most beautiful moment of your life to rejuvenate and charge yourselves. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Breathe in and breathe out. Let's chant Shreem, 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 Shreem. 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 Shreem, 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 Shreem.
Shreem, 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 shreem. Shreem, 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 shreem. Shreem, 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 shreem. Shreem, 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 shreem. Shreem, 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 shreem. Shreem, 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 shreem. Shreem, 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 shreem. 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 Together pivot open help count give divine. 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 Thank yourself for having courage to accept and to let go of all the blockages. Thank you, thank you, thank you, everybody, for being patient listener and adding value to our lives. Thank you, thank you, thank you, universe. You can open your eyes and drink your water. Thank you, ma'am, and thank you everybody for listening to me. Thank you so much. Thank you. तो आज ना Thank अभी you, आई ma'am. विल शेयर एवरीथिंग विद यू. क्या करना है, जो लिखा है वो तो करना ही है, जो हमने टास्क लिए हैं. फिर देखते हैं 3 दिन बाद हमारी एनर्जीज में क्या शिफ्ट आता है, राइट? मैम जैसे मैं बाहर हूँ तो मैं कैसे करूँ उसको? ओके, हम एक काम करेंगे, मेंटली खिसकाएंगे सामान को घर से बस. यस यस एनर्जी है ना, वी आर मेड ऑफ एनर्जी बॉडी.
तो जाएंगे जब जाके कर लेंगे एक बार, तो यहाँ से मूव करते हैं, फिर हमें थॉट आएंगे अरे ये तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये तो परफेक्ट है, ये सेटिंग अच्छी नहीं है, पर यहाँ से हटेगी एनर्जी, शिफ्ट हाँ, होगी, मेंटली वी विल डू okay, दैट, है ना? yeah. मैं शेयर करती हूँ सारी चीजें आपके साथ अभी। थैंक यू एवरीबडी, है थैंक यू ना? मैम। थैंक यू सुधा जी, थैंक मैम यू। मैंने परसों मेरा एक मैसेज शेयर किया था अपनी क्लास के बाद, मेरे को मैम मेरे रुपए मिल गए थे। हाँ मैंने पढ़ा था वो, उसमें फिर किसी ने लिखा, 2000। उसने लिखा कि हाँ शिल्पा ने, कि ये तो बंद हो गए नोट, है ना? हाँ मैम, नोट तो बंद हो गए, वो अगर शायद साल भर बाद निकलते तो वो सिर्फ कागज ही रह जाते, हो आई गया बैंक थिंक। में? हाँ मैम, मैंने भेज दिए, पहले भी हुए थे चेंज, पर पता नहीं कैसे रह गए, और एक मैजिक ही था। कहाँ मिले वो? मैम मेरे पलंग में हैं? पर्स। मैम मैंने मेरा एक्चुअली मैम, मैं अब, जैसे हम पहले साथ रहते थे, मैं नीचे शिफ्ट हो गई हम लोग, तो मेरे रूम में उतना स्पेस है कि हर चीज ऐसे बहुत सारा नहीं रख सकती हूँ, तो मैंने उसको पलंग में रख दिया था कि एक्स्ट्रा पर्स है, पर ये नहीं, दिमाग में नहीं था कि उसमें रुपए रखे हुए रह गए, नहीं तो मैं हमेशा खाली करके रखती हूँ, तो तो मैंने वो चेंज पर्स। हो गए, वो चेंज हो गए, बैंक ने मैम कर दिया? मैम वो जयपुर आरबीआई में जाएंगे, वहां चेंज होंगे, बस चैंटिंग करते तो रहो पोस्ट बाय उसको, ऑफिस पोस्ट में ऑफ। होते हैं चेंज, पोस्ट ऑफिस में हाँ चेंज होते हैं। हाँ, बाय पोस्ट ऑफिस से चले गए, कुछ पर्टिकुलर इंश्योरेंस अमाउंट लेती है पोस्ट ऑफिस, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। ग्रेट, चलो। मैम हाँ मैम अर्चना, आज रोना आया मैम चैंटिंग करते टाइम, जब आएगा पेरेंट्स ना, के वो तो तुम आपने लोगों से तो आज एनर्जी रिलीज कराई है ना, रोना तो आएगा ही आएगा, रोना तो आएगा ही आएगा। जब ये रिलीज होता है, कनेक्ट होता है, आई एम गोइंग टू मेक अ मेडिटेशन, प्लीज डू इट, आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, बट इफ यू विल नॉट डू, आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल हैव स्टॉप्ड कमिंग, सम पीपल टेल मी लेटर कि आप जब चैंटिंग कराते हो हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर आप किसी का फीडबैक लेते हो, कोई रोना सुनाता है, हम वापस नेगेटिव हो जाते हैं, तो आई वोंट टेक द नेम, दे हैव स्टॉप्ड कमिंग, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर प्रोसेस, उन्होंने आना ही बिल्कुल बंद ठीक कर है। दिया। क्यों? क्योंकि वो जब चैंटिंग कराते हो मुझे इतना अच्छा लगता है, फिर वो स्टोरीज होती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर आपको, आप स्पंजी बने हुए हो ना अभी तक, है ना? सो हमें उससे अपने ब्लॉकेजेस रिलीज करने हैं, ना कि हमें स्पंज बनना है। वी आर एडिंग वैल्यू टू ईच अदर्स लाइफ हियर बाय लिसनिंग ऑल्सो, वी आर डूइंग गुड कर्मा, एटलीस्ट इतनी देर के लिए हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे, जाके छोड़ ही रहे हैं चीजें, मैम हल्का भी लग रहा है। लगेगा ना अगर पर छोड़। मैम हम आपके साथ इन 40 डेज में हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब शायद बहुत कुछ क्या, जो शायद बचपन से लेके अब तक कई चीजें ऐसी थी जो नहीं सीखी। नहीं पता होती ना, हम लोग अलग तरीके से जीवन जी रहे होते हैं अपना, We always इसलिए। have the हाँ, negative things coming for, always we have the negative things coming first than the positive things. It दैट is इज वाई always जो this. सेल्फ लव की जो वर्कशॉप है, विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th, क्योंकि अभी जो मेरे ब्रेक्स आए ड्यू टू इल हेल्थ, देन माय ट्रैवलिंग अगेन, आई एम गोइंग टू ट्रैवल, तो वो मैं उसमें चाह नहीं रही जो यहाँ ब्रेक आया, ऑल्दो मैंने यहाँ कमिटमेंट ऐसा नहीं किया था, मैंने पहले ही बोला था एवरी 5th डे आई विल बी मीटिंग, 6th डे आई विल बी मीटिंग, आई टोल्ड इन द बिगनिंग ओनली, है ना? बाकी अपने आप करना Yes. है, फिर भी मैं आती रही जब जब पॉसिबल हुआ। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं करे, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 11 बिकॉज अगेन आई एम ट्रेवलिंग टू दुबई, तो मैं फर्स्ट 11 से स्टार्ट करूंगी, 10th इवनिंग आऊंगी, सो आई वांट एवरीबडी टू एनरोल। आपको गिफ्ट मिली थी, नहीं ली तो भी 2100 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर 21 डेज, और श्वेता इज अ रिच पर्सन नाउ बाय 35,000, जो कि थे ही नहीं इसके पास। प्लीज ज्वाइन, जितना भी है कम है अपने ऊपर काम करने के लिए, हमारे यही नहीं कई पूर्व जन्मों की चीजें सामने आ जाएंगी, जो ब्लॉकेजेस आपने अभी नहीं कब के क्रिएट किए हुए हैं, और उसी हिसाब से हम आज एक्ट कर रहे हैं। आई वुड लाइक एवरीबडी टू ज्वाइन, इट विल बी मच मोर डीपर सेशन मैम आप फ्रीज हो गए। फ्रॉम, हाँ, है ना, वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, सो वी वर्कड एंड इतने सारे 4 लोगों की चीजें आ गई, एंड यहाँ पे तो हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है, प्रियंका इज पेड मी अमाउंट फॉर दैट, मैम आई एम सामने बैठी, कंसिडरिंग.
नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट, सॉरी, आई एम नॉट आस्किंग। यहाँ तो हम वर्कशॉप में ही कर रहे हैं, तो सबका एक दूसरे का खुल जाएगा। जब पर्सनल सेशंस होते हैं तो देन यू हैव टू पे फॉर दैट ना, देन इट बिकम्स एक्सपेंसिव। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन, जो कहा जा रहा है प्लीज करिए। एंड इफ अर्चना की आज चीजें खुली है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये मैं इसको 2 महीने से 2.5 महीने से जानती हूँ, जब से जुड़ी है। और फर्स्ट डे इसका चेहरा था तो मुझे इसको देख के लगता था यार ये प्रेजेंट भी है या नहीं है, इतना दुखी सा चेहरा कहीं और। वो फर्स्ट वीडियो निकाल के मैं तेरे को भेज सकती हूँ। एंड टुडे शी इज एटलीस्ट स्माइलिंग। वो देखो लीना हंस रही है, शी आल्सो नोज इन द क्लास, है ना? Ma'am, this class will be in the morning or evening? I Self will love. prefer to do in the morning because शाम को मेरे लिए Yeah. पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं इतने सारी वर्कशॉप में। बस क्या रहता है, जैसे जो यूएस के क्लाइंट है ना, वो स्विच वर्ड्स 1-to-1 करते हैं एंड दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट टू टेक 1-to-1। फिर मैं उनको क्या करती हूँ, एक्सेस देती हूँ ग्रुप में भी। सो देयर इज वन नेहा कमिंग, कभी आती है वो, तो शी इज टेकिंग 1-to-1 से उसका डिफरेंट ही इशू है। तो वो 1-to-1 जो यूएस कनाडा वाले क्लाइंट्स होते हैं ना, वो टाइम शाम वाला मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। इवन आई एम एग्जॉस्टेड सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। हाँ, मैम मॉर्निंग बेटर है। अब पता है मॉर्निंग में ये होता है कि कोई वर्किंग होते हैं ना, वो नहीं वो उनको रहता है ऑफिस जाना है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। आई विल चूज मॉर्निंग बिकॉज मॉर्निंग इवन आई एम फ्रेश, तो मैं भी 100%, आधा घंटा ज्यादा भी लगता है तो आई कैन अफोर्ड। रात को यही तो क्या टाइम रहेगा मैम, 8:15। अराउंड यही रखेंगे, दिस इज ओके। आप अपना प्लान कर मैम लो। कंटिन्यू रहेगा वो, क्या अल्टरनेट डे रहेगा या कल 5 नहीं, days? मैं कोशिश करूंगी। आई वांट टू बी कंटिन्यू। एक आध दिन रहा तो मैं टास्क दे दूंगी उस दिन, है ना, कि वो अपने आप ये मेडिटेट करना है, वो करना है। किसी दिन कुछ जरूरत हो गई, कुछ गड़बड़ है तो, बट दैट विल बी कंटिन्यूड सेशन। इट विल रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, सो प्लीज एनरोल फॉर दैट। जिन्होंने मदर्स डे का ऑफर ले लिया था कैन ओनली पे 100 रुपीज, बाकी रेस्ट विल बी पेइंग 2100 एंड ज्वाइन इट, राइट? ठीक है, ओके, बाय।